जिनाज़ी ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। हिन वक़्त जे महिमान शख़्सियत असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे। मीडिया इंडस्ट्री सां ई उन्हनि जो तालुक़ु आहे, स्पेशली FM रेडियो जे हवाले सां। ऐं नंढी ॼमार में माशाअल्लाह उन्हनि ॾाढो सुठो नाव कमायो आहे। रिपोर्टिंग हुजे, RJ हुजनि या वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुजनि, सो हुननि खोड़ सारा कम कया आहिनि। सो अचो त हुन सां कचहरी कयूं ऐं पुछूं त अञा वधीक छा कुझु करणु चाहिनि थियूं। नालो अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। दुआ अब्बास अॼु असांजो महिमान आहिनि। पाण FM जो रिपोर्टर बि आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम जेके आहिनि उहे बि कंदियूं रहनि थियूं। दुआ, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर स्टार्ट में मैं आपसे पूछ लूँ, मेरे ख्याल में आपकी एज तो अभी पढ़ने वाली थी और आप मीडिया में आ गए, ये शौक कैसे हुआ? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मैट्रिक ख़त्म किया, नहीं बल्कि मैं आपको सहाफ़त शुरू जब की वो क्यों बताऊं, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। हाँ। जो कि आपने अभी तस्करा नहीं किया है। हाँ। वो मैंने भी आपको नहीं बताया, ये भी आपके लिए सरप्राइज़ है। मैंने सबसे पहले 12 साल की उम्र में एक्टिंग की है। ड्रामा सीरियल रंगबाज था, उसमें शब्बीर जान थे, नताशा अली थी, नौशीन शाह, यासरा रिजवी, सुंदस तारिक, ये सब थे टीम में। और मैं इन पे शब्बीर जान की बेटी का कैरेक्टर करी थी। ड्रामा सीरियल 35 एपिसोड्स थी इसमें। इस ड्रामे का नाम सुना है जी। तो फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ाई की तरफ आ गई। मैंने बायो साइंस लिया, बायो साइंस से मैट्रिक कर लिया। और मैट्रिक करने के बाद फिर जो आपको पता है कि कॉलेज के एडमिशन्स कुछ देर के बाद होते हैं, कुछ देर टाइम होता है। तो उस पीरियड में मैं घर पे नहीं बैठना चाहती थी। मैं चाहती थी कि क्योंकि बाहर की दुनिया में एक मैट्रिक के बाद आप कदम रखते हो, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो FM पे, क्योंकि मेरे पापा रिपोर्टर थे और वहाँ के हमारे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है अपना कराची FM 107 के अजनबी, रेडियो की दुनिया का जाना पहचाना नाम है और बेशक अपने आप में एक अकेडमी है रेडियो के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आना चाहती हो तो ठीक है, हम दुआ को इंटर्न करवाएंगे। और ऐसा मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। मैं गई वहाँ, मैं इंटर्न पे लगी वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ काम सीखे। करते करते जब आप एक फील्ड में कदम रखते हैं ना, तो बेशक शुरू में आपको वो चीज़ आती हो या नहीं आती हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो डेवलप होने लग जाता है आपका इंटरेस्ट, वो मेरे साथ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही मैं गई वहाँ पे, मैंने मुख्तलिफ काम देखा। फिर जब वो काम समझ में आने लगा, मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, जितना भी था कि मतलब मीडिया जैसी फील्ड के बारे में बहुत सारी बेकार की बातें भी हुई होती हैं कि फील्ड अच्छी नहीं है, उससे मैंने मुख्तलिफ ही पाया। काफ़ी अच्छी फील्ड है। जिस तरह से देखें, वो भी अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मीडिया की बात करूँ तो खुशकिस्मती समझती हूँ अपनी कि मुझे ज़्यादातर अच्छे लोग मिले। जैसे मैंने बताया, अपने बॉस का अजनबी का नाम बताया, तो अज्जू भाई क्योंकि एक बेहतरीन लीडर हैं, तो लीडरशिप भी उतनी अच्छी करते हैं और उनकी वजह से उनकी जो पूरी टीम है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो खुशकिस्मती समझती हूँ कि इनके आप कैसे हैं, तो आपको कुदरत की तरफ से दोस्त भी ऐसे मिलते हैं या मोस्टली ऐसे होता है कि ऑफिस में कुलीग भी ऐसे ही मिलते हैं? तो वो जो आपने ड्रामे से स्टार्ट की, तो तानिया से हम पहले ही बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले के बड़ी एक्टर आपके सामने बैठी हुई है। दब के मार जाना चाहिए। अच्छा, अगर पूछा जाए तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? वहाँ पर आए फिर आगे चलते हैं। वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी, क्योंकि 12 साल की उम्र कुछ नहीं होती। पहले तो आप स्कूल 12 साल की उम्र, और मेरे वक्त में क्या थी, मोबाइल भी नहीं था इतना हमारे हाथ में। तो क्या होता है, हम लोगों ने ये सब चीज़ें, कैमरा वैमरा वैसे तो देखा हुआ था, लेकिन इस तरह जैसे प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ होती है वो वहाँ पे सीखा कि किस तरह एक डायरेक्टर टाइम को मैनेज कर रहा होता है, अपना उनका पूरा स्केड्यूल होता है कि ये सीन तब करना है, ऐसे करना है। जो पहले वक्त में हम समझते थे कि अदाकार या फनकार को समझा जाता था उसकी फनकारी के ये एक हॉबी है, महज हॉबी समझा जाता था पहले के ज़माने में इस तरह की चीज़ों को। लेकिन वहाँ पे मैंने जाके देखा कि वो हॉबी नहीं थी, वो उनका काम था। वो उसके ज़रिए जो रोज़ी कमा रहे हैं, वो उस पर उतनी मेहनत भी करते हैं, रिहर्सल्स होती हैं बाकायदा, और इतने डायलॉग डिलीवरी के हवाले से सीखा जाता है कि इस तरह से डायलॉग बेहतर रहेगा या इस तरह से। तो वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। फिर ऊपर से वहाँ क्योंकि आउटडोर शूट्स भी होती थी, तो वहाँ हम लोग, तो मतलब मज़ा आया, बहुत मज़ा किया। इसी लाइन पे आप क्यों नहीं चली? देखें,
बुरी फील्ड नहीं है एक बेशक। मिनट नसीब, हमारी पहले भी ये बात हो रही थी कि आप आरजे हैं, बिल्कुल। आप ऑफ स्क्रीन काम कर रही है। मैं ये चाह रही थी कि आप ऑन द स्क्रीन काम करें। आप इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी क्यूट हैं। देखिए ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। मेरे ख्याल से आपकी पर्सनैलिटी भी लगती है एक्ट्रेस वाली भाई, खूबसूरत दिख रहे। लेकिन बात दरअसल ये है, टीवी एक अच्छा है, लेकिन कभी कभार इंसान को कुछ चीज़ डिफरेंट भी करनी चाहिए। टीवी अच्छा मीडियम है, अब सब टीवी पे आ जाएंगे तो रेडियो कौन देखेगा। और रेडियो के हवाले से मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे कि आप शो से पहले कह रही थी कि रेडियो की लिसनरशिप है, तो वो आपको अभी मेरे ख्याल से नहीं होगी। वो जब तक एक वही बात कि आप फील्ड में कदम नहीं रखते, अंदाजा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में रेडियो में काम करते हैं तो फिर आपको पता चलता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आरजेस को पहचानते हैं, रिपोर्टर्स का लहजा पहचानते हैं, उनकी आवाज़ पहचानते हैं, बाकायदा जब भी रिक्वेस्ट के लिए फ़ोन करते हैं तो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, साथ में ऑफ़र भी करते हैं, हम इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आइए, हम आपको घुमाएंगे। और खैर मेरे तो अभी इतने कोई फैंस नहीं, लेकिन हमारे जो साथ किसी ने पहचाना आपको? एक बार हुआ था, ऐसे मैं गई थी तो उन्होंने आवाज़ से मुझे पहचाना था, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि लिसनरशिप भी है, और काम करते करते मजीद वक्त के साथ अंदाज़ा हो गया मुझे कि लिसनरशिप है, और आज भी रेडियो का क्रेज़ है। हम ये नहीं कह सकते, वो आज भी वो जो एक चीज़ थी ना कि रेडियो पे रिक्वेस्ट करके गाने लगवाना, अच्छा, कमी नहीं होती, आज भी फरमाइशें आती हैं गानों के हवाले से। अच्छा, अच्छी आवाज़ होना रेडियो के लिए कितनी ज़रूरी है? पहले ये समझा जाता था कि अच्छी आवाज़ होना रेडियो के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब क्योंकि देखें हम तरक्की कर रहे हैं, और अब हम ये नहीं कर सकते कि ये अच्छी शक्ल का है तो इसकी शक्ल टीवी के लिए बनी है, इसकी आवाज़ अच्छी है तो ये रेडियो पे चल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो खुदा ने बनाई है ना, कि मतलब हम ऐसे कैसे जज कर सकते हैं? शक्ल खुदा ने बनाई, आवाज़ खुदा ने। हाँ, हम देख सकते हैं कि वो उस आवाज़ का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, क्या वो मेहनत कर रहा है काम में। अगर वो आवाज़ अच्छी है या आवाज़ नॉर्मल भी है तो वो उस काम में, वॉइस ओवरिंग में वो मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि हमारा जो मुआशरा है वो थोड़ा तरक्की पजीर हो रहा है, और ये चेंजेस आ रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं। है ना। तानिया हंस रही थी, मैंने एक जुमला कहा, आप बात कंटिन्यू कर रही थी, मैंने कहा अगर शक्ल की बात होती शायद आज मैं स्क्रीन पर नहीं होता। इज इट ट्रू? अच्छा नहीं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट पता है आप आजकल वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, फील्ड है, वीओ जिसको बोलते हैं, स्पेशली ये जो बाहर के ड्रामे हमारे पास बहुत सारे चल रहे हैं, उनके जो चल रही है, 1-2 ड्रामे थे जिसमें मुझे मौका मिला, और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तानिया, तो फिर 1-2 ऐड मैंने की, मुझे भी लगवा दो, कसम लगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी दुआ, तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है फ्यूचर तुम फ्यूचर पे क्यों चली गई? तो मैं पहले ये अब समझूं कि ये जो एफएम की तरफ आपका आना हुआ, तो उसमें आपके वालिद साहब का भी किरदार हम कह सकते हैं कि था, और फैमिली की सपोर्ट जो है वो कितना मैटर करती है एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए? आपको मैं एक बात बताऊं, अगर किसी से पूछा जाता है कि सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट मैटर्स करती है, तो मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट ही होती है जो आपको बनाती है और बिगाड़ती है। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप किसी भी फील्ड में, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आज मैं आवाज़ बुलंद करके कोई भी बात कर रही हूँ तो मुझे एक तरह से ढारस है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, ख़ास तौर पे क्योंकि एक बेटी जो है अपने बाप से ज़्यादा करीब होती है, तो मैं भी पापा की ज़्यादा जो है पापा के करीब हूँ। तो मुझे ये है कि हाँ, पापा की सपोर्ट है। और ये आप लोगों ने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि इंसान का करियर जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली, बहुत से ऐसे लोग हैं उनमें टैलेंट है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली जो है उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो टैलेंट कहीं ना कहीं वो रह जाता है। हम वो कोशिश करते हैं, होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3-4 जो फील्ड हैं तानिया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, आरजे हो गया, या फिर फील्ड रिपोर्टिंग हो गई, तो आपकी पसंदीदा फील्ड इनमें से कौन सी? मुझे एक बात बताऊं, ये आपने काफ़ी घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा है ताकि मैं थोड़ा वो, लेकिन मुझे ना सभी पसंद है। जो काम मैंने सीखा है, मुझे ऐसा लगता है इंसान को चैलेंजिंग कौन सा है? चलो पसंद तो सब है, चैलेंजिंग रिपोर्टिंग, फील्ड रिपोर्टिंग, क्योंकि उसमें देखें आपको ना सिर्फ अपना आप देखना होता है, बल्कि जो आप जिसे लाइन अप कर रहे हो वो क्या बात करेंगे, उनसे कितनी बात करनी है, वो सब बातों का आपको ख्याल रखना होता है। क्या बात करनी है, किस तरह से इस बात को लेके चलना है,
उन सब में वो करना होता है कि ध्यान रखना होता है, फिर ऊपर से इतने सारे रिपोर्टर्स, क्योंकि अब चैनल्स भी ज़्यादा हैं और अब क्योंकि आपने देखा होगा न्यू कमर्स भी बहुत आ रहे हैं। पहले ऐसे आते थे कि जैसे मीडिया की फील्ड उनके फादर या उनके घर वालों में से है, वो फिर ले रहे हैं, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है मीडिया से, लेकिन अब न्यू कमर्स आ रहे हैं। अच्छी बात भी है एक तरीके से, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब एक्सक्लूसिव चीज़ चाहिए होती है हर चैनल को। अगर आप बहुत जो है बाद में जा रहे हैं तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन बात सारी होती है कि इंसान अपने काम पे मेहनत करता है, खूब से खूबतर बनाता है, क्योंकि काम करना तो सभी सीख लेते हैं, बस उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश जारी रहती है। फेवरेट फील्ड रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस चारा जी तानिया? यही मैं पूछना चाह रही थी कि फ्यूचर में क्या प्लान है? मेरा इसी चीज़ को ज्वाइन रखना है आगे? कंटिन्यू। बेशक इसी चीज़ को, मीडिया से ही जो है बहुत कुछ सीखा है मैंने, पूरी फील्ड से मुख्तलिफ जो है, ऐसा नहीं है, हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड क्या बुरी है, इसमें क्या बुराई है, अगर मैं आगे भी कंटिन्यू रखती हूँ। इतनी बेहतरीन फील्ड है, इतनी जो है आपको इज़्ज़त मिलती है। अब जैसे आप दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी इज़्ज़त मिलती, तो मुझे लगता है मैं आगे हाँ इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका है ना, तो आगे मैं इसकी पूरी फॉर्मल स्टडीज़ पूरी करके इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, मोस्टली मैंने जब आपको देखा तो आर्ट्स काउंसिल पे ज़्यादा एक्टिव देखा, तो उन दिनों में हमारा फेस्टिवल भी चल रहा था, लोग आ रहे थे, उनसे अब कमेंट्स ले रही थी, तो आर्ट्स काउंसिल पे वैसे भी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो बहुत सारे लोगों से FM के थ्रू आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी। इंटरव्यूज़ किन किन लोगों के आप कर चुकी हैं अब तक? अच्छा, तस्वीरें तो बड़ी पड़ी हैं फेसबुक पे, आपके पेज पे। जी जी आपने तो क्योंकि वो इंटरव्यू जिसका करना होता है उसका प्रोफाइल, वॉल, ये सब कुछ देखते हैं तो बड़ी मदद मिलती है कि किन किन से इंटरव्यू कर चुकी हैं, मुलाकात हो चुकी है। तो खैर जैसे कि आपने फेसबुक देख ही लिया है कि काफ़ी लोग हैं, लेकिन ना मैं कुछ लोगों के ही नाम बता सकती हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों के नाम अभी याद ना आए। मैंने बहुत सी शख्सियात के किए हैं, जैसे कि शहरोज सब्जवारी हैं, उनका शनीरा अकरम है, उनका इंटरव्यू किया है। कुछ सैनिटर्स भी हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है। और आर्ट्स काउंसिल का जैसे आपने जिक्र किया, तो आर्ट्स काउंसिल में क्योंकि कराची की एक्टिविटीज़ हमारा चैनल ज़्यादा देखता है, तो आर्ट्स काउंसिल में ही ज़्यादातर कराची के हवाले से एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। तो आर्ट्स काउंसिल में कोई भी इवेंट होता है तो आपको पता है अदाकार भी कितने सारे आते हैं, तो तकरीबन काफ़ी लोगों से किया है, और इतने सारे लोगों से वो कमेंट लेते हैं ना कि अभी मुझे याद तक नहीं आ रहा। तानिया का कब कर रही हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द। तानिया हमें अपॉइंटमेंट दे दे तो बात है। बहुत जल्द, कब बहुत अपॉइंटमेंट जल्द। दे रही हैं भाई? बस नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक। अच्छा नहीं, मैं इससे एक्ट्रेस को कभी बहुत किसी सुना बड़े है। एक्टर जिस वो आपका फेवरेट रहा हो, उसके कमेंट्स लेना हो या उसका इंटरव्यू, कभी हेजिटेट फील किया कि कभी घबराहट हुई हो? अच्छा, जैसे है ना हसीना मुइन आपा थी ना, मैंने उनका ड्रामा देखा था। मैंने उनके एक ड्रामा नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रामा देखे हुए थे, ड्रामास। तो अनकही, मैं थोड़ी ओल्ड सोल हूँ, तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि आजकल की ज़्यादातर देखूँ, करंट देखती हूँ, लेकिन साथ में अनकही ड्रामा मैंने देखा हुआ था, मैंने उनकी तन्हाइयाँ ड्रामा देखा हुआ था। तो एक तरह से ना उनसे मैं शुरू में मिली नहीं थी मैंने जब उनके ड्रामा देखे थे, लेकिन जब अब आर्ट्स काउंसिल के इवेंट्स ज़्यादा हुए और मैं मिली, मुझे पता चला हसीना आपा है, तो एक अपने आप में बहुत खुशी हुई। और ऊपर से हसीना आपा का इतना प्यारा अंदाज़ था कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया, उन्होंने बेटा करके कंधे पे हाथ रखा, तो मतलब मैं कहती हूँ कि वो मेरे लिए एजाज़ था। और भी ऐसी बहुत सी मशहूर शख्सियात हैं जिनका किया है, लेकिन हसीना आपा का तो कैसा महसूस होता है? अपने आप में एक फ़ख्र महसूस होता है मुझे? हाँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। नहीं मतलब दिल में एक होता है कि चलो, हाँ खुशी तो होती है, लेकिन अभी देखें, अगर मैं अभी से वो फ़ख्र महसूस कर लूँगी ना, तो आगे करने की वो सकत नहीं रहेगी। वो अपने आप में फिर वो एक कहते हैं ना, एक छोटे से कमरे में अपने आप को कर लेना कि एक कमरा मेरा है, वो चीज़ नहीं है कि बाहर जाके उस दुनिया में निकलना और उसे एक्सप्लोर करना। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं मज़ीद कुछ काम करूँ, तो इसलिए अभी मैं इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती कि मैंने कितनों का इंटरव्यू कर लिया। ये अभी से प्राउड फील करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक सीखें जरा, मुझसे अंदाज सीखे लेने का ब्रेक ना से हान टाइम तो नंढे शॉर्ट ब्रेक जो वापस मोटी इंदासी असा सगड रह जो।